ना तो कलयुग में हमसे तपस्या हो सकती है, न व्रत उपवास हो सकता है, न हम दान कर सकते हैं। कलयुग में हमारी अगर और आपकी औकात है तो सिर्फ एक काम की है कि हम भगवान को नाव ले सकते हैं। इसे तुम तो भगवान को नाव लेते रहो उसी में हमारा और आपका बेड़ा पार है। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सको उतना नाम जप करना भगवान का। बहुत सस्तो है पर अंतर इतनो है, को उसे कहो के भजन करो तो वो कहते अब मन नहीं लगे। जब मन लगे है जब कर है, यही को बैठे ना अपन कि जब मन लगे है जब कर है। संसारी कहता है जब मन लगेगा तब भगवान का भजन करेंगे। तो साधु कहता है जब तक भजन करोगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा नहीं। जबरदस्ती मन को लगाओ भजन में, जो भजन मन कर नहीं दे। अच्छे एक बात बताओ, तुम्हारों से तैर तो कौन कौन से बन जाता? हाँ तो ठीक है, को तेल ले हाथ तो उठा दे, हमको उठा दे, कथ बनत हुई तो हाथ उठा दे। इतने जने तेल ले तना तैर के बता जो, तब तक कैसे तैर हो? ऐसा ही जब तक के मन खो भजन में न लगे हो, जो कैसे लगे बताओ। एक आदमी ने एक आदमी से कही कि यार तुमसे तैर तो बन जात। बोले हो? तो बोले हमें सिखा दे। बोले चलो इतनी बड़ी नदिया है बगल में। दो ही गए, सो जैसे तैर तो बनत तो वो धम्म से कूद गाओ। अब जे को सीखने तो वो घाट पे खड़ो तो उसने कही आ जाओ। उन्हें एक पांव धरो पानी में और वो चटके फिर घाट पे। कहले काय? कहले हम कसम खा रहा है जब तक तैर वो सीखने जे हम पानी में जे हैं ही नहीं। अब बताओ, जब तक पानी में जाओगे नहीं तो तैरना सीखोगे कैसे? ऐसे ही जब तक इस मन को भगवान के भजन में लगाओगे नहीं तब तक ये मन भगवान के भजन में लगेगा नहीं। इसमें भैया भगवान के नाम की संपत्ति इकट्ठी कर लो। जब दुनिया की संपत्ति तई रह जाने, कुछ नहीं जाने संगे। आखिरी में पता है क्या होते? कई बब्बा की गुटनिया फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा के कपड़ा फेंक दे, बब्बा के बर्तन फेंक दे और बब्बा की जात गेंत ले। अरे हम जब जानते जब बब्बा की जात छोड़ दी होती। अब वो अकेलो डुकरा जाकट में बैठवे आ रहा हो के गुटनिया में के खटिया में। बस संपत्ति फेंको अगर दम है तो। संसार की संपत्ति साथ नहीं जाएगी, पर भगवान नाम की जो संपत्ति है वो हमारे तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए सच्ची दौलत इकट्ठी करो, भगवान के नाम को जपते रहो। पर आदमी कहता हमें टेम नहीं है, भजन को टेम नहीं है, कथा को टेम नहीं है। भगवान कहते रुक जा, तुम्हें टेम नहीं है। हम अगली बेर सोन तलई में ऐसो बना के भेजे कि तुम्हें टेम ही टेम रहे, कुछ काम नहीं रहे। कछु आए हैं लौट के जाके था जी, जितने कुत्ता फिर रहे हैं बताओ। अच्छा सोन तलई के कुत्तों का काम है? कछु काम है को क्या ने जाने उनको, रिश्तेदारी में जाने, पानी बरावे जाने, घर परिवार देखने। ये पूरे कुत्ता बे आए जो कहते हमें टेम ही नहीं है। भगवान ने ऐसो कर दो कि अब दिन भर फिर रहा काम ही नहीं है। ऐसे दिन में 2 बार भगवान के मंदिर जाते रहियो, सवेरे और शाम। भगवान को लगे कि जो आते न इतनो टेम दे हैं भगवान तुम्हें
इतने तो लठ घाल हैं यही सोनतल में कुत्ता ही बन के लौट फिर। ध्यान रखिए, भगवान के लिए समय निकालो। बस तो चाहिए अच्छी यार के मौत जाके के नहीं आदमी कह दे तो कभी 2-3 दिन रुक जा फिर अज्जो, है ना। भगवान का नाम ले डालो प्यारे। यही मंच पे नहीं ले आने पानी बच जा। हमारे तना नियम कड़क है, हम अपनी मंच पे को लौंग खावे की परमिशन नहीं देते। को हो जो प्यास लगे सुने अच्छे उतर के पियजो और फिर बेच जजो। कैसे जब ब्यास गद्दी आए होटल की टेबल थोड़ी आए, ये ब्यास गद्दी है। यहां किसी को कोई परमिशन नहीं, लौंग खाने की परमिशन नहीं है। और आप हमें अभी 2:45 बजा है, तुम रात के 12 बजे तक बैठा रहे रहो हमें तई, हमें ऐसा ही कथा बोलत ने हमें तुम्हारा पानी पीने आए ने लौंग खाने आए। क्योंकि ये ब्यास गद्दी है, ये भगवान की गोदी है, इसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। और हम तो भर गर्मी में भी आज तक हमने कभी एक लौंग का दाना मुंह में नहीं डाला गद्दी पे, क्योंकि ये सब कुछ है हमारे लिए, हम इसी के लिए जी रहे हैं। ये हमारी काशी है, हमारी मथुरा है, हमारा वृंदावन है, हमारा बैकुंठ है, सब कुछ हमारा ये व्यास गद्दी ही मेरे लिए सारे तीर्थ हैं। और तीर्थों में तो हम उतना नहीं जा पाते, पर ये भगवान की कृपा है कि रोज व्यास गद्दी को प्रणाम कर लेते हैं, तो लगता है कि सारे तीर्थों को प्रणाम कर लिया हमने। तो संसार की संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी, पर भगवान नाम की दौलत आपके साथ जाएगी। अब आज की कथा को यहां से चालू करो। एक बार पुरी में महाप्रभु जी पधारे, चैतन्य महाप्रभु जी। एक झलक देखने के लिए पूरा इलाका इकट्ठा हो गया, महाप्रभु जी की एक झलक देखने के लाने। सबने महाप्रभु जी के दर्शन करे, और दर्शन करने के बाद हाथ जोड़ के कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर हो जाए, आपके चरण हमारे घर पड़ जाएं। अब महाप्रभु जी ने विचार करो कि हमें रहने 1-2 दिन, और अगर इतने बैठे हजारों लोग, अब हम जे के घर ने जो खराब लगे, महाप्रभु जी ने सोची ऐसी बात कर दो कि न कोई को खराब लगे और काम बन जाए। महाप्रभु जी बोले, भैया हम भोजन तो करेंगे, पर हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले हम उसी के घर में जाते हैं जो लखपति रहते, लखपति के नीचे हमको की छिड़िया ही नहीं चढ़ा। अब पहले को समय, पहले तो 1000 पति हो वो भी बड़ी बात थी, पहले पैसा की कीमत थी, 1000 पति होना भी बहुत बड़ी बात थी। और आज घर को पति हो वो भी बहुत बड़ी बात है। आज आदमी घर को आदमी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आदमी कौन के होते? महिलाओं के होते हैं आदमी, तो उन्हीं को आदमी कहा कि जो उनको आदमी आए। अब महिलाओं के नहीं आदमी, अब तो जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी रहते ना, भज्जा हर के आदमी, समझ गए कि लगे हम फलाने भज्जा के आदमी आए। बताओ अब भज्जा भी आदमी रखें, महिलाओं के रहते आदमी, आजकल भैयों के आदमी जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी आए। तुम तो घर के आदमी बने रहो, इन भज्जा जहर के चक्कर में न पड़ो। पहले पैसे की कीमत थी, अब पैसा की कीमत नहीं है। जो भी अनुभव हमने ऐसे लगाओ है, पहले बुजुर्ग लोग बैठे
पहले को जो सिक्का चलत तो वो पे गेहूं की बाल बनी रहती बड़े सिक्का पे, देखिए पहले 1 रुपया में एक आदमी को पेट भर जात तो, और आज के सिक्का पे देखियो कुतका बनो रहे, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ छक्का मिल रहा 1 रुपया में? मिल रहा हो कछु नहीं, मूड न मटका मिल रहा है। मंदिर की दान पेटी में चढ़ा दे पुण्य तो मिल रहा हो, कथा की आरती में चढ़ा दे पुण्य मिल रहा हो। 1 रुपया में सिर्फ पुण्य बचो है और कुछ नहीं मिल रहा हो दुनिया में। हमारे तरफ तो बंद ही हो गए, तुम्हारे तो जाना भी चला थे 1 के 2 के, हमारे तरफ तो कोई नजर नहीं मारो चाह, बंद ही है, लेता ही नहीं को। पूरे गांव को बड़ा बुरा लगा कि हम इनको बहुत बड़ो संत समझ रहे थे, पर जे भी आखिर में पैसा ही पे गिरे। इनने खुल के कह दी कि हम तो लखपति के घरे जे। अच्छा, गांव के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएं? इसलिए कह रहे हैं, शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना बात, शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, उसके घर में साधु को बैठ के भजन नहीं करना चाहिए, वरना उसका मन भी उचाट हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों के मुंह का भोजन नहीं, जूठन नहीं गिरा, तो तुम्हारा घर शमशान की भूमि से भी खराब है। वो तुम्हारा घर नोई, वो तुम्हारा घट आया है शमशान घाट, घर नहीं वो घाट है। 3 लोग कौन? सबसे पहले गौ माता, जिसके घर में गैया के चरते चरते मुंह का जूठन नहीं गिरा हो, समझ लेना वो घर नहीं घाट है। और कौन सा घाट? गंगा जी का घाट नहीं, शमशान घाट। दूसरा है कन्या, जिसके घर में कन्या भोजन नहीं हुआ। वो कन्या कब तक? 9 साल तक। जो भी सप्तशती का पाठ करते होंगे तो दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है दुर्गा का। 9 साल तक की बेटी दुर्गा का रूप है। 9 साल से जब तक शादी न हो जाए तो वह कहलाऊ थे कुंवारी। शादी हो जाए तो बन जाए नारी। 9 साल तक की कन्या, जब तक शादी ना हो तो कुंवारी, और शादी हो जाए तो नारी। किसी ना किसी की नारी तो बन गई। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ाती है तो बन जाती है महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ लो आप, तो लिखा है प्रथम शैलपुत्री चो द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र घंटेति कूसमांडकम चतुर्थकम पंचम स्कंद मामेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रीति महागौरी च चाष्टमम नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो गौरी माने कन्या भोजन हमारे घर में होना चाहिए। पर एक निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के, घर में कभी कन्या भोजन कराओ तो एक गलती नहीं करना, और करना तो कन्या भोजन करेगी ही नहीं। आज ऐसे कान पकड़ लियो अब हम जिंदगी में कन्या भोजन न करें। अगर जा गलती घर में करत हो तो
आज से कान पकड़ के जाइयो कि अब हम कन्या भोजन नहीं कराएंगे, और कराएंगे तो ये गलती नहीं करेंगे, वरना माता का कोप तुम पे पड़ेगा और तुम संभाल नहीं पाओगे। हमने कल भी कहा था कि माता का इतना भयंकर कोप है, मेरा चैलेंज है दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो और वो आदमी सुखी हो। एक जनों बता दे तुम तो चैलेंज से कह रहे हो कि दुर्गा जी के बगल में भर रहत हुए और वो सुखी हुए 14 हाथ पे भर। अगर मंदिर के शिखर से 14 हाथ चारों तरफ को रेरा होए और वो सुखी होए तो बता दियो वे हम 7 दिन और रुके हैं तुम आए थे। ये माई का कोप है। एक पेड़ो ऐसो होते रे भैया, आदमी दिन दूनो रात चौगनो बढ़ रहा होए और ओके घरे भर लगवा दे, उतना ही से ओको डिमोशन चालू और कुम लगो होए तो हटा के देख लियो तुम्हें 24 घंटा में प्रभाव पता पड़ जाए कि हम तो ये से परेशान है हती पेड़े से। और हमारी बात जब मानियो, जब भोग लियो, जबरदस्ती दवाई नहीं करत हम, आराम लगे तो दूसरा अज्जो न जय राम जी, बिल्कुल ठोक बजावे की बात है। क्योंकि पूरा जीवन इतना शरीर सिर्फ संतों की सेवा में, गौ माता की रक्षा में निकाला है और उसका ये जीवन का अनुभव है। पूरा जीवन सिर्फ ठाकुर जी को समर्पित है। 24 घंटा में 4 घंटा हैं जो दुनियादारी में निकारत हुई बोलबे बतियावे में। 4-6 घंटा को मिलवे आगा तो बात कर लई ना, अपने तो हम और राम जी अपने कमरा में बंद हैं, इन्हीं के लिए बैठे रहते। तो एक गलती मत करना जो हम आपसे कह रहे थे। कौन सी? घर में अगर कभी कन्या भोजन कराओ तो जा गलती न करियो, 9 साल से छोटी बिटिया अगर होए तो मैं जात पात को लेख होने लगा। जो 9 साल से छोटी बिटिया कोनो जात की नहीं हो तो वह साक्षात दुर्गा कहाऊ थे। अपन का करत हैं, अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बैठा रख खुआ दो, और छोटी समाज की आ गई सो गली में बैठा रख खुआ दो। ऐसो को पर है तुम पे माई को कि समराव न समर है। अब आप कहो पंडित जी, गुरु जी, ये कैसे हो सकता है? तो एक बात बताओ, गैया के रोम रोम में देवता हैं कि नहीं है? गैया तो छोड़ दे, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी है, बैठी कि नहीं? वैसे आदमी गोबर के गणेश बनाऊ थे, जबकि बना तो नहीं है गोबर के गणेश जी। तुम जहां तक जैसे पूछने हो सो पूछ लियो कि विपिन बिहारी ने कही है कि गोबर के गणेश नहीं बनत, और आजकल हर आदमी बना रहा हो। काय नहीं बनत, फिर काय के बनत, या तो हम आगे की कथा में बताए हैं, तो मैं शिव महापुराण ही में है। पर गोबर के गणेश नहीं बनत, गोबर की बनत है गौरी माने लक्ष्मी। गोबर की गौरी बनती है, गणेश नहीं बनते। बात सिर्फ आज ये हो रही है कि गैया के रोम रोम में देवता है, उसके गोबर में लक्ष्मी बैठी है, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी बैठे। बैठे हैं कि नहीं बैठे? तो वह गैया कितनी पवित्र ने हुई है। तो क्या वो गैया पंडित जी के घरे बंद है, वो में तबई देवता रहे हैं, और कोनो हल्की जात को बांध लेवे तो देवता का भग जे। होशंगाबाद चले जे नर्मदा जी सफर भी उतने दिन को कि नहीं, अब हम एक गैया में नहीं रहे, हल्की जात के ने बांध ले।
जैसे गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 साल से छोटी बेटी किसी की जाति में जन्म ले ले पर वो प्रणाम करने के लायक है, वो पूजा के लायक है। ध्यान से सुनते जाना। तो सबसे पहले गौ, दूसरे नंबर पर गौरी और तीसरे नंबर पर साधु और ब्राह्मण। इनकी जूठन घर में गिरो चाहिए। जेके घर में रोज एक आवाज आवे और महीना खान में दूसरी आवाज आते रहे, वो के घर पे कोनो बड़ी समस्या नहीं आती। पहली आवाज रोज स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 4-6 आहुति होत रहो चाहिए घर में, रोज हवन भाव चाहिए। और दूसरी 4-6 महीना में एक आवाज और आ जाए का, रोज आवे स्वाहा और एक आध दिन पंडित जी हरे आ जाए, वो कह देवे आहा आनंद आगा, है ना। स्वाहा और आहा। तो पूरे गांव के ये सोच रहे थे कि महाप्रभु जी के चरण हमारे घर में पड़ जाते। आज महाराज जी भी हमसे कह रहे थे कि महाराज जी जैसे कोई बुलाव चाहे, महाराज जी हमें वो के घरे भरने लो आ जाइयो। हम तो मंच से कह रहे, हमें बिल्कुल डर को लगता नहीं है, को हम खा नहीं रहे। ठीक, हम खा रहे अपनी माला को। ठीक, हम तो हमारे बाप को भी नहीं खा रहे। हम अपनी किस्मत को खा रहे हैं। डरनाव की चीज है नहीं है। ये में दम हुई तो राम जी के बाप को रोटी ले आने पर पहाड़ में, या हम अच्छे से जानते हैं। जा भर ठीक ठाक चलत रहे, फिर बिल्कुल डर ने कहा और बड़ी तोप चल गई, या तो आए हल्की तोप, अकूं बड़ी तोप चल जाए। कहाँ गई रे? नहीं ले आयो तो धरी। हाँ, फिर तो सीता ही राम है। हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें महाराज जी उसके घर मत ले जाना जिसके घर में मांस बनता हो। वो कितना बड़ो आदमी हो, कितना पैसा वारो हो, कितना ऊंची जात को हो, हमें वो की भर छिड़िया ने चढ़ियो जेके घरे जीव हत्या हो तो होए। हम हत्यारे की शकल नहीं देखो, चाहे पानी पीवो तो बहुत दूर की बात है। स्पष्टवादी हूं, क्या करूं। महाप्रभु जी ने स्पष्ट कह दिया। पूरे गांव के लोग अपने अपने घर चले गए। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे, वे पास में गए, बोले महाप्रभु जी अगर आपको किसी के घर नहीं जाना था तो मना कर देते। जकाय को कही कि हम लखपति के जात। महाप्रभु जी बोले नियम माने नियम। बोले तो हम आओ गांव तो पूरा गरीबों को है। महाप्रभु जी बोले बन जा 2 दिन में लखपति जी गांव में भोजन कराने हो। बोले 2 दिन में लखपति कैसे बन जे? महाप्रभु जी बोले कि जय जय भगत, तुमने भी वही अर्थ लगाओ जो गांव भरने लगा लो। हमने पैसा के लखपति की नहीं कही। बोले फिर? बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने भगवान का 1 लाख नाम जप लिया हो, वो सच्चा लखपति है। और जिसने 1 लाख भगवान का भजन कर लिया, हम उसके घर में भोजन करेंगे। सच्चा लखपति वो नहीं है जिसके पास संपत्ति है। सच्चा लखपति तो वो है जिसके पास भगवान के नाम धन की संपत्ति है, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो खूब नाम जप करो भैया। कल सूत जी महाराज
शौनक ऋषियों से कह रहे थे, सनकादिक ऋषियों से, के हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। मुझे शास्त्रों का सार बताओ। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, जन्मांतर भवेत् पुण्यम महातस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर भवेर्यत्यो महाभागवतो मुनि। हे ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। कलयुग का पाप तब तक प्रबल है, बोले कब तक? जब तक व्यक्ति ने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। अपने ते 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। रामायण में लिखो है, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार से पाप होता है, मन से, वाणी से और कर्म से। यही से अपने तय है, जिसने जीवन में किसी से 2 मीठे शब्द ना बोले हों, को अच्छो ने सोचो हो ने, को के संगे अच्छो न करो हो ने, जबकि अपने ते को नियम है रे भैया। घर के दरवाजे को आवे, उस भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, पर जा कहो के भोजन कर ले। अब आजकल तो आदमी खाना खान लगे हैं, बाबा तो अलग है, खाना आए बेशर्मों को, बेशरम खाते हैं खाना। सामने बारो स्पष्ट कह रहा हो, खा ना, मैंने खाइयो ने, और तुम बैठ गए तो तुमको कहा है, बेशरम ने कहा है। जब वो स्पष्ट मना कर रहा हो कि खा ना, तुम काहे खा रहे हो कि घर, तुम बेशरम कहा है। और अब तो और स्टैंडर्ड होगा, को उसे कहो कि खाना खा ले, वो कहते हम घर खाएंगे। अब आदमी रोटी नहीं खाए, कहीं खाना खा ले, कहीं हम घर खाएंगे। अच्छा, इनको जब बुलाओ चाहिए जब पुरानो मकान पटकने हुए, ऐसे रिश्तेदार इकट्ठे कर ली जब पुरानो मकान पटकने हुए, कहीं आओ खूब लगे रहते कि घर खाएंगे घर खाएंगे। अब खा ले जो मालमा, है ना। घर के दरवाजे कोई आए, भोजन को पूछो, ना पूछ पाओ तो पानी को पूछो। टेबल और खोलियो, ना पूछ पाओ तो पानी की पूछो, और न पूछ पाओ तो बैठवे की पूछ ले। इतनी तो कह ही दे कि आओ बैठो, इतो न कर पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द ही बोल दे को तुम्हारे दरवाजे आवे। तो इतो न कर पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे, वो खुद देख के तन न खास दे, वो इतनो अच्छो लगे है कि उनके घरे गए यार, उनको चेहरा खिलगाओ। आ कहूँ इतो न कर पाओ, इतो न कर पाओ। घर के दरवाजे कोई आए, भोजन की पूछियो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछियो, न पूछ पाओ तो बैठवे की पूछियो, न पूछ पाओ तो 2 शब्द बोलियो, न बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मारियो। अको इतो न कर पाओ तो जोंद न जा तबा नदी चढ़े, सो 2 ही हाथ पांव बांध लियो रस्सी से, और चढ़ी नदिया में कूद के मर जज्जो। फिर काय खोजी रहे थे बताओ। अगर ये तो नहीं कर पा रहे, और हम कहते अगर
बरसात आवे में देर हुए मारवे में तो अच्छी रस्सी ढूंढियो, गरे में बना जो फंदा और ऊंचे से पेड़ पे लटक जज्जू फिर अगले जन्म में भगवान से कज्जो कि हमें आदमी ने बनाओ सोन तलाई को। बोले फिर कज्जो हमें पड़ा बना दे। सो चारा तरह जो बस बंदे रज्जो ने कुछ बैठवे की कहने ने कुछ भोजन की कहने। इसे अच्छी जिंदगी से तो तुम जानवर होती बताओ। तुम्हारे बची रज्जो दुर्गेश महाराज हरो हम तो चले जे हैं कथा करके। आदमी के हैं जो पागल या मिलो तो तुम्हारों को पूरी दुनिया में आदमी किया तो रहे उन्हें कि यार कहाँ से ढूंढ के ले आए तुम्हें पागल खो हैं बताओ। कलयुग के आप दैविक और भौतिक सूत जी कह रहे हैं ये पाप तभी तक हैं कब तक? बोले जब तक से महापुराण की कथा नहीं सुनी तब तक। विद्यते मनः शुद्धि कली जना नाम विशेषता। कलयुग की विशेषता जब वही तक है जब तक से महापुराण की कथा लोगों के सामने नहीं आई। महात्मा हाथ जोड़ के बोले आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो शिव महापुराण की कथा का क्या फल है? सूत जी कह रहे हैं राजसु यज्ञेन यद पुण्यम। आदमी चाहे जीवन में राजसु यज्ञ कर लेवे और चाहे शिव महापुराण की कथा को यजमान बन लेवे 100 फल है। चाहे राजसु यज्ञ कर ले और चाहे शिव महापुराण की कथा के यजमान बन के सुन ले। इतना बड़ा पुण्य बताया गया है। जबकि कली काल में राजसु यज्ञ करना संभव नहीं है। राजसु यज्ञ कर ही नहीं सकत क्योंकि उसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा को बांधे है न दुनिया में और लौट के आ जाए। अब तुम जैसा सोन तलई से घोड़ा छोड़ा ही दो सो कोनो बग्गी बारो टारसी में पकड़ ले वो भी आपको सीजन करा लगा। अब तुम ढूंढा तरह जो है ना। राजसु यज्ञ कर लो और चाहे शिव महापुराण के यजमान बन लो एक सा फल है। सूत जी कह रहे हैं सोनक ऋषियों जो व्यक्ति इतने जगह नहीं गया उसका जीवन बेकार, मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ। कहां? जो गंगा नहीं गया, जो 7 पुरियों में नहीं गाओ, जो चारई धामों पे नहीं गाओ, जो चित्रकूट में कामतानाथ की परिक्रमा नहीं लगाई, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग पे जाकर दर्शन नहीं करे वो को जीवन बेकार, उसका मनुष्य जन्म लेना बेकार। गंगद्या पुनश्चैव सप्त पुरी गया तथा जो गया जी नहीं गाओ वो को जन्म ले वो बेकार। पर सूत जी कह रहे हैं श्लोक लिखा है जो गंगा ना गया हो काशी मथुरा अवंतिका द्वारिका पूरी कहीं ना गया हो, अगर वो पूरे भाव से बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लेता है तो उसे सारे तीर्थों के स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा लिखा है। आप सहज ही मत समझना कि आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो। पूरे तीर्थों में, क्योंकि जहां कथा होती है वहां सारे तीर्थ अपने आप चले आते हैं। सारे तीर्थ दिखात नहीं है, बाबा तो अलग है, पर सारे तीर्थ यहां बैठे हैं। तो गंगा, सातपुरी, गया, खाली शिव महापुराण की कथा श्रवण मात्र करने से इन तीर्थों के स्नान का
और निवास का फल प्राप्त सहज ही व्यक्ति को हो जाता है। महात्मा हाथ जोड़ के बोले कि आपने इतनी बड़ी महिमा बताई ये ग्रंथ की, एक बात और सुन लो। 108 कथाएं सुनवे को फल एक, उससे महापुराण सुनवे को फल एक, कितनों है। खाली बैठ के कथा सुनवे को, कछु कछु जगह ऐसी होते रे भैया कि बैठे ही में काम हो जाता, बैठे ही में काम हो जाता। तुमने तो कथा में बैठे भर रही हो, मन लगे चाहे बिल्कुल न लगे, मन से कह दियो तुम्हें छुट्टी है, जहां जाने सो चले जा। हाँ, मन को छुट्टी दे दियो, जाओ तुम्हें जहां जाने हो सो। बिना मन के सुनियो, तन भरते पटके रहियो, मन को जहां जाने। और मन जे है कितनी देर को 2-5 मिनट को जा तो लौट के फिर तई आ जे। आज तक कब को ने सोनतलई में जाकई यार हम आओ मन 3 दिन से ससुराल रहेगा, लौट ही नहीं रहो यार, खा है बसें बंद हैं के खा है। मन थोड़ी देर को जाता है और लौट के फिर वापस आ जाता है। तुम भर बैठे रहो, बैठे में काम बन जाता। अस्पताल में बैठ जा, डॉक्टर का कहे हम आओ मरीज या बैठो, जय के कि नहीं के महाराज जी हर के बैठ जा, महाराज जी के हम आओ जजमान या बैठो। थाने में बैठ जा, पुलिस वालों के है हम आओ मुजरिम या बैठो। बस में बैठ जा, कंडक्टर के है हमारी सवारी बैठी। कचहरी पे बैठ जा, वकील के है हम आओ क्लाइंट बैठो है, कहे के नहीं के। तो जब पंडित जी के बैठे से पंडित जी के जजमान बन गए, थाने में बैठे से पुलिस के मुजरिम बन गए, डॉक्टर के बैठे से डॉक्टर के मरीज बन गए, बस में बैठे से सवारी बन गए, कचहरी पे बैठे से क्लाइंट बन गए। तो पंडाल में बैठे रहो, कबू ने कबू भगवान के हैं हम आओ भक्त या बैठो। और जो दिन भगवान ने इतनी कह दी वही दिन अपनो तो अपनो बेड़ा पार हो जाने, इसे बैठे भर रहो। बैठने से भी काम बन जाता है, बैठने से काम बन जाया करता है। तो श्रवण मात्र। तो सनकादिक ऋषि कह रहे हैं शौनक ऋषि सूत जी से, क्या किसी ने शिव महापुराण की कथा को सुना? कोई इतिहास है? सूत जी महाराज बोले एक नहीं दो इतिहास हैं। 2 जनों ने शिव महापुराण की कथा सुनी, एक पुरुष ने और एक महिला ने। महात्मा हाथ जोड़ के बोले तो बताओ उनको इतिहास बताओ का है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, आसीत किरात नंगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। किरात नगर, किरात नगर कौन सा? प्रयागराज इलाहाबाद को ही पहले किरात नगर बोला जाता था। प्रयाग का पहले का नाम क्या है? किरात नगर। वहां एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। जाति का तो ब्राह्मण था पर कर्म राक्षसों से खराब थे। और एक बात ध्यान से सुन लियो, भगवान के घरे जात को हिसाब नहीं हो कि तुम कौन जात के आओ, तुम तो कितना ऊंची जात के बने रहियो।
भगवान के घर में जाति का हिसाब नहीं होता, भगवान के घर में कर्मों का हिसाब होता है कि तुमने कर्म कौन से करे। हाँ, छोटी जाति में जन्म लिया, अगर कर्म अच्छे हैं तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। वो बहुत बड़ी जात में भाई क्या कहूं, कर्म खराब भाई, महाराज भाइयों को ठाणे मुर्गा पटाए तो उते कोनो VIP दरवाजो नहीं है भगवान के थे कि पंडित जी हरे आरा से पीछे वो निकाल ले। हाँ हाँ, वो तो वही कैमरा में हो जाने हैं, सबको ध्यान रखियो, सबको हिसाब हुई है, एक एक मिनट को हिसाब हुई है और ईश्वर के थे। इसलिए कर्म पे ध्यान दो, अपनी जाति पे ध्यान मत दो कि हम कौन सी जात के हैं। कर्मों पे ध्यान दो कि हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। यह ब्राह्मण था, मदिरा का पान करता था। पहले आदमी शराब खुंडरा तेरे कि को शराब न दे देवे, शराब न दे देवे, और आज जे को शाम को शराब दे देवे वो गांव में सबसे खास कहावत है, जे को शराब ले आन देवे। बताओ अच्छा, जे को शराब दे देवे वो सबसे खास कहात कहूं, दारू की बोतल ले आन देवे तो अरे बहुत ही खतरनाक हो जी दारू खोट्टा, पी भर पाए फिर देखो दद्दा तुम्हें खो। अरे को नहीं समझे रे। अच्छा, ने तो गांव की एक नाली बचे इनके माने जोन में ने स्नान न करे हुए। हाँ भी तो ना मां डरे रे, तो घर के ढूंढ लिया, तो कई 12 बज गए आए नहीं यार, तो कई मंदिर पे तो जाऊ को आए को देख भी तो कहूं नाली में धरे हुए मोन कार संगरों हाई। बहुत ही खतरनाक हो, पी भर पाए दद्दा हरे। कछु कछु आदमी कहते हैं कि आदमी शराब पी के बेहोश होते हैं। हम नहीं माने जा बात, हम उन्हें आज तक नहीं मानी जा बात को कि दारू पी के आदमी बेहोश होते, फिर बेहोश आदमी दारू पीवे जाते। देखो होश नहीं, ने बहू दद्दा की होश, ने इज्जत की होश, ने घरवारी की होश, ने बाल बच्चों की होश। तन्नक होश होती तो कलारी जाते ही ने कब, हजारों घर बर्बाद हो गए रे। दारू पी के आए और बेचारी ने बहन जी हर की गत होने फिर तो मोने सुई के बाद लगा के अच्छी बील ना देंगे इनसे। आओ ने वो को से कह पे है कि हमें घरवारी ने मारो रात में, तुम तो ज्यादा पी के आस उठा के बेल ना 4 छदा पेटार रुपया हो के ले तो आप ये ऐसा करने दियो ना मोरी रिपोर्ट हो जाए तो हम क्या देत ने पिएंगे बज्जा अच्छी चीज नन्यारे। हजारों घर बर्बाद हो गए रे दारू में, फिर भी आदमी पी रहा है, फिर भी पी रहा हो सके तो छोड़ दियो। अघेरी फिर रही हो सो मारो, हमारे बाप को कहा जा रहा हो उन्होंने हमारे पैसा लग रहा है तुम तो और पियो। फिर समझावे को काम अपनों है तो अपन समझा रहे, ने मानो सो ठीक। इसने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली, देवराज नाम के ब्राह्मण ने। एक दिन शराब पी करके एक नदी के किनारे पड़ा था और उसी समय एक भावती नाम की बेश्या वहां से निकली। उसने देखा कि एक पुरुष पड़ा है, खूब गहने जेवर पहने। पूछा ये कौन है? बोलिए इसने अपने प्रेम जाल में ऐसो फंसाओ को पूरी संपत्ति उस बेश्या ने देवराज नाम के ब्राह्मण की ले ली। धीरे धीरे समय चक्र चला और जब बूढ़ी हो गई, देवराज बूढ़ो होगा, पैसा बचा नहीं। एक दिन इसने घर से निकाल दिया, क्योंकि तुलसीदास जी दोहावली में कह रहे हैं कि पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण।
दूसरों की संपत्ति और दूसरे का मन हरने में ऐसी महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। अब तो देवराज के पास ना पैसा बचा, बूढ़ा हो गया। एक दिन बहुत भूख लगी थी इसको, भीख मांगने के विचार से एक शिव मंदिर में पहुंच गया। दिन भर का भूखा था, बहुत तेज बुखार था। ये इस लोभ में शिव महापुराण की कथा सुनता रहा कि आखिरी में प्रसाद बटेगा तो हमें थोड़ा बहुत खाने को मिल जाएगा। और जैसे ही आरती भाई पूरी के प्राण निकल गए, मर गया। और जैसे ही मरा तो यम के दूतों ने कहा, जाओ संसार का सबसे बड़ा पापी मरा है, उसे उठा के लाओ। और जैसे ही यम के दूत आए और इसको यम फांस में बांधा, भगवान शिव के गण प्रकट हो गए। हट, कहां ले जा रहे इसे? बोले ये पापी है। बोले कौन कहता है कि पापी है? इन्हें 3 घंटा भगवान की कथा में बैठो, का वासी बनेगा। सूत जी कहते हैं कि बिना मन के भी 3 घंटा कथा सुन ली तो शिवलोक की प्राप्ति हो गई। दूसरी कथा आती है, समुद्र निकटे ग्रामो, समुद्र निकटे देशो, ग्रामो बाष्कल संग का, बसंत यत्र पापिष्ठा, वेद धर्म जिता जन। बाष्कल नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। पत्नी का नाम था चंचुला। पूरा गांव ही नष्ट था। पूरे गांव में घर घर शराब बनती थी, जुआ खिलता था। वहां का पुरुष व्यभिचारी था, वहां की महिलाएं भी व्यभिचारी थी। वहां पर स्त्री और पर पुरुष के यहां जाने में किसी को कोई रोक छेड़ नहीं थी। पूरा गांव नष्ट, जहां भगवान का भजन होता ही नहीं था। चंचुला नाम की जब वो ब्राह्मणी बिंदुक नाम के ब्राह्मण से ब्याही गई, पहले तो बात अच्छी हती, पर जब पूरा गांव नष्ट हुए, गांव की महिलाएं आके चंचुला से बोली कि चंचुला, जब तुम्हारा पति पर स्त्री के पास जाता है तो तुम पर पुरुष के पास क्यों नहीं जाती? अब साल खांड तो चंचुला ठीक रही, पर धीरे धीरे कुसंग का रंग चढ़ गया। चंचुला भी व्यभिचार में लिप्त हो गई। एक दिन की बात, बिंदुक नाम का ब्राह्मण जब अपने घर आया तो चंचुला को किसी पर पुरुष के साथ देखा तो डांटने लगा। चंचुला ने कहा, जब तुम पर नारी के पास जब देखो भैया ऐसा है, पति और पत्नी जब दो ही अच्छे हुए तो गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलत है। अब एक खराब हो और एक अच्छो हो, पत्नी बहुत अच्छी हो आको पति देव राक्षस भाई, और पति बहुत अच्छो हो पत्नी चुड़ैल भाई, तो फिर वो गृहस्थी की गाड़ी ऐसी होती है जैसे एक बैलगाड़ी में एक तरफ ने दे ऊंट और एक तरफ लगा दे बैलवा। कहां जे है वह गाड़ी बताओ? संतों ने कहा है इस बात पे कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए। और एक बात और सुन लो, आज से 25 साल पहले खबर बंद करियो, सबसे ज्यादा को लड़त तो सास और बहू। अब नहीं लड़े, अब तो इनमें बनन सी लगी है भाई।
पहले भयंकर लड़ती सास बहू। आजकल तो कुछ हो गया है, मिले सुर मेरा तुम्हारा अच्छी चल रही है। सास बहू की ज्यादा नहीं लड़ाई। अब 25 साल पहले सबसे ज्यादा लड़ती सास बहू, और जितने जने 25 साल जिंदा रह जाओ सो देख लियो, सबसे ज्यादा लड़ हैं माँ बाप और बाल बच्चे, घर ही ने बनने में। तो अब सबसे ज्यादा को लड़ रहा हो? अच्छा बताओ। अब सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं पति पत्नी, घर ही नहीं बन रही दो ही जनों की। कहूं 10 मिनट को बैठा दे तो कहो भी लड़ पा रहे। यही से जजमान अलग अलग बैठी के लड़ाई में हो जाए, यही से बैठ गए अलग अलग है। पहली दिना का भाव एक जगह हमारी कथा भाई, सो पहले दिना तो जजमान संगे बैठे, दूसरे दिना अलग अलग बैठ गए। हमने जजमान से पूछी, हमने अलग अलग काय बैठे? अरे बोले गुरुजी तुम कछु में कथा, कछु भी कथा के सुबह बगल में बैठी बैठी हमें घुटी मारत के तुम ये कह रहे, देखो तुम ये कह रहे, इसे हम दूर बैठ गए। जोड़ा से बैठेंगे, ये नियम है। ग्रंथि बंधन का मतलब ये है कि ग्रंथि बांध के ही कथा सुननी चाहिए। जब पत्नी हो और पति कोई भी काम अलग बैठ के करे धर्म का, तो उसको उसका फल प्राप्त नहीं होता। ये नियम है कथा का, ठीक। वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है बहन जी, हरो हमसे तो हल्की हमारी तो बहनें कहाँ ही दो ही, हमसे तो हल्की दो ही बहनें कहाँ ही हमारी। ठीक, अब कल अपने अपने स्वामी जी के संगे बैठियो, घर ही नहीं बन रही। बताओ भी अलग अलग बैठ गए, लड़े भिड़े ने गाया, वो तो चला करे। सबसे ज्यादा पति पत्नी लड़ रहे आज के। वो काय पे हो लड़ रहे? एक बात पे हो। पत्नी कहते तुम अबे तक हमें समझी ने, वो घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई। वो दो ही लड़ बैठे, जबकि एक दूसरे को यही समझा था और कोई नहीं समझे। अब एक बात और ध्यान से सुनना, जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे, और जो आज के मां बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। जो अच्छे मां बाप नहीं बन सकते वो कभी जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे मां बाप भी नहीं बन सकते। अगर अच्छे मां बाप बनना है तो अच्छे पति पत्नी बनो। जब तुम दोनों में प्रेम होगा तब तुम बच्चों को संस्कार दे पाओगे। और आज के समय में पैसा कमाओ बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा तो पुरो है, तुम में कितनी दम है उतनो इकट्ठो कर ले। भी तो कर्मा भाग ये रो रहा है कि हम चाल ही नहीं चल रहा हो, चाल ही नहीं, पैसा के लगे ढेर, तुम भरो तो कितो भर पा रहे। आज के समय में नाम कमावो कठिन नहीं है, रातों रात सोशल मीडिया तुम्हें बल्ड जानन लग, जो जिलो तो ठीक। आज के समय में सबसे कठिन काम है अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देवो। सबसे कठिन काम है जी की औलाद तन कमाला हुए को आदत पड़ गई ताश पीसवे की, तो माए खेती बेकजे कुछ न कहाँ सभार के भगया। आको शिष्या की आदत पड़ गई तो ताश में तो होते खेती बायरी, आको शिष्या की आदत पड़ गई तो वो तुम्हें बाहरी कर दे घर से। जो भी ध्यान रखियो, संतान, अपनी संतान को संभालो, अच्छे संस्कार दो, पर काय कौन लगे। अब रोत फिर रही है महाराज क्यों, महाराज क्यों जोगड़ा जा भभूत महाराज हमारा लड़का हमारे मन को नहीं चले। काय को चले है, जब पेट में हतो, जब चित्रहार देखो, अब होगा न चज्जा शुभ होगो। रामायण पढ़ी होती, गीता सुनी होती, भजन करो हो तो घर में प्रहलाद भाई होते, ध्रुव भाई होते, मीरा भाई होती। अब तुमने देखो चित्रहार सो होगा न चज्जा शुभ होगो। अब महाराज का करन लगे को मजाल है कि औलाद बिगड़ जाए।
बचपन में अपने बच्चे की उंगली पकड़ के उसको भगवान के मंदिर ले जाया करो। अब उसे चल तो नहीं बने सो तुम उंगरिया पकड़ के ले जा, तो वो आदत बन गई तो बुढ़ापे में जब तुमसे निंग तो ने बन है सो वो तुम्हारी उंगरिया पकड़ के मंदिर ले जे है। अब ऐसा संस्कार तो दो। अपने बच्चे के हाथ में कभी कभी भोग की थाली देकर मंदिर भेजा करो। अभी से अगर तुमने उसको भोग की थाली पकड़ना सिखा दिया तो बुढ़ापे में थाली में 2 रोटी धर के वो तुम्हें खुआबो सिखा दे, गारंटी का आई। और अगर आज नहीं करोगे है? बचपन में अपने बच्चा के हाथ में चरणामृत पीवो तो सिखा दे। बच्चों में संस्कार दो। अगर तुम अपने बच्चे को बचपन में कार नहीं दोगे तो घंटा 2 घंटा रो है, फिर चुप हो जाए कि नहीं हो जाए। बचपन में अगर बच्चे को कार नहीं दोगे तो घंटे 2 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार न दे हो तो जिंदगी भर रो है। अब फैसला तुम्हें करने हैं कि वो 2 घंटा रोवे कि जिंदगी भर रोवे। अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, पर अपने बच्चों को बुरी संगत से भी बचाइयो। ध्यान रखियो कौन के लगा बैठा है, कौन से दोस्ती है, कहाँ जात है, कैसे लोगों में बैठ रहो, ये को भी ध्यान रखो औलाद के लाने। अगर औलाद अच्छी है तो सब अच्छो है। और आज के मोनी मुला इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं, इतने होशियार पहले मोनी मुला पैदा ही नहीं भाई करो जितनी अब की हो रही जी तन तन से। एक बच्चा 26 जनवरी को मंच पे उन्हें अच्छो गीत गाओ, एक जने आके बोले कि ये तो कमाल का लड़का है। वो माइक में बोलो कमाल के नोई, बोले फिर बोले हम ही लाल के आए। इतने होशियार बाल बच्चे हैं आज के। एक मोड़ा दौड़त दौड़त घरे आओ सु बब्बा बैठी थी बाहर, लगो बब्बा बब्बा, बोले का है, बोले भीतर चलो। बब्बा बोले का है, बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। बब्बा बोले सो तुम जाओ भीतर, तुम्हारे स्कूल की मैडम, हम काहे खो जाएं। नाती बोलो के बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा है आज की। बस इनकी दिशा सही हो जाए, इनकी दिशा गलत न हो जाए, ये चीज को ख्याल रखियो। तो जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो अच्छे माँ बाप भी नहीं बन सकते। आज के पति पत्नी के हालात जा हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कहते हैं कहो ना हम साथ साथ हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान शुरू में 6 महीना पति बोलत है वो पत्नी सुनत है, 6 महीना बाद पत्नी बोलत है वो पति सुनत है, और 1 साल बाद 2 ही बोलत हैं और मोहल्ला भर के सुनत है। ये हालत है आज की। शुरू में तो तुम देखा, पता है शुरू में क्या कहते, कहीं जानू, पति से जानू कहने लगी आजकल, जानू जानू तुम्हारी एक न मानू, ऐसे यहाँ जानू। अरे जानू तो की मानू, क्या देखो जानू, और घरवारी की एक ना मानू, ऐसे बने आजकल के जानू। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं। चंचुला ने को जब एक पर पुरुष के पास देखा तो बिंदुक बोला, चंचुला ये क्या कर रही हो।
चंचुला बोली कि तुम जब पर स्त्री के पास जाते हो हमने कुछ कहा? वो जो बिंदु इतनो गिरगाव तो जो पत्नी से बोलो कि तुम तो खूब जाओ पर परोस के, हमें नहीं है दिक्कत, मनो कुछ पैसा ले लेंगे जी मैं अपने घर को खर्चा चलत रहे। इतना स्तर गिर गया इसका, इतना स्तर गिर गया। समय चक्र चला, बिंदु मर गया। मर के ये भयंकर राक्षस बन गया। कालेन निधनम प्राप्तो जगाम नरक